हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है आज के नए लेक्चर के साथ। इन yesterday in previous class we had discussed about average, right? And we discussed about formula and related some problem, right student? So what is the formula of average? So average is equal to sum of observation divide number of observations, right? और कल हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख चुके थे। वी हैड ऑलरेडी सीन सम प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, राइट? तो आज हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ नए प्रॉब्लम के साथ, राइट? तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक पहला सवाल मैंने यहाँ पे लिया है। फर्स्ट क्वेश्चंस जो हम रीड कर रहे हैं, द एवरेज ऑफ 1, 4, 5, 3.5, 4, 7.5, 9.5 एंड 6.5, इनका हमें क्या निकलना है? एवरेज। सो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स, राइट, डिवाइड टोटल नंबर, राइट स्टूडेंट? यही होता है। चलो अगर मैं पूछूं सम करो तो आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पे 4 + 5 + 3.5 + 7.5 + 9.5 + 6.5, राइट, डिवाइड बाय। अब कितना नंबर्स है स्टूडेंट? यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 4 5 6। सो हियर टोटल नंबर 6। अब क्या करेंगे? इनका करेंगे सिंपल एडिशंस। चलो करो, 5 5 10 15 20। सो आई टेक 0 एंड रिमेनिंग 2, राइट? 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 3 25, 25 ये कितना हो जाएगा? 30, 30, 34 एंड +2 कितना हो जाएगा? 36। सो 36.0 डिवाइड बाय 6। सो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, राइट स्टूडेंट? सो आंसर विल बी 6 और ऑप्शन ए इज द करेक्ट, राइट? समझ में आ गया? चलो जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे चेक करो, 3.5, 7.5, 9.5 एंड 6.5, राइट? इनका हमें करना है एडिशंस। 5 5 10 15 20 कितना रहे? 20 पॉइंट एज इट इज, रिमाइंडर कितना है? 2। 3 + 7 10, 10 + 9 19, 19 + 6 25, 25 + 2 27 कितना आया? 27। सो 27.0 एंड 4 + 5 9। सो इनका एडिशंस कितना होगा रे? तो आप कहोगे सर ये 36.0 आएगा, राइट? तो इस तरह से आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। सो आंसर will be 6 and option A is the correct. So can we move next questions? So example number 2, the average of 86097. So again यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? Find out the average. Average is equal to sum of all numbers divide by total number, राइट? चलो मुझे बताओ, 8 + 6 + 0 + 9
and 7. Right? Those are the numbers 1, 2, 3, 4, 5. So divide by 5. Right? 8 plus 6, 14. 14 plus 9, 23. 23 plus 7. So answer is 30. Divide by 5. So 5 6 are 30. So option A is the correct. है ना स्टूडेंट, इजी है कि नहीं है? सभी का एडिशंस करो, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर, सिंपल. राइट? कैन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन? So example number 3. Find the average of first 10 natural number. फाइंड दी एवरेज, किसका एवरेज फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? नेचुरल नंबर का, वो भी कौन से? फर्स्ट. सो स्टूडेंट मुझे ये सबसे पहले क्लैरिफाई करो कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? कि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू कितना? इन्फिनिटी. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. तो कैसे कहोगे सर आप? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी. राइट? तो आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं. कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव नंबर. राइट? क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर. अगर मैं बात करूं, दूसरा आता है एक होल नंबर. कौन सा आता है रे? एक होल नंबर. कौन सा आता है? होल नंबर. तो होल नंबर स्टार्ट का कहाँ से होता है? फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 टू इन्फिनिटी. सो 0 1 2 3 4 एंड डैश 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 अप टू इन्फिनिटी. राइट? 0 से लेके, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर ही काउंट किया जाता है. तो आप कहोगे कि सर निगेटिव नंबर कहाँ पे आता है? तो बेटा मैं कहूँगा यहाँ पे कि जो इंटीजर नंबर होता है ना, तो इंटीजर नंबर में निगेटिव आता है. किस में आता है? इंटीजर नंबर में. तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? क्या है बच्चा लोग? डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से. स्टार्ट फ्रॉम 0. होल नंबर में स्टार्ट फ्रॉम 0 और नेचुरल नंबर में स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से. होल नंबर में स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से. ये क्लियर हो गए? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. चलिए, अभी हमने समझ लिया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं. अभी इसने पूछा कि नेचुरल नंबर कहाँ से लेना है? फर्स्ट 10 नंबर. तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर कितना लेना है? फर्स्ट 10 नंबर. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6. तो ये हो गया हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. अभी हम इनका क्या करेंगे? एवरेज फाइंड आउट करेंगे. राइट?
सो इन सभी नंबर्स का हम करेंगे एडिशन। टोटल नंबर कितना है यहाँ पे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे नंबर कितना है 10, राइट। अगर मैं इन सभी का एडिशंस करूँ, अगर मैं इन सभी नंबर्स का एडिशंस करूँ तो मेरे पास नंबर कितना आता है 55। कितना आता है बच्चा 55 डिवाइड बाय 10, कितना आया 55 डिवाइड बाय 10। सो आंसर विल बी 5.5, 5.5, right? So option B is the correct answer. Got it? Do you understand what I how to solve, how I solve these problems? Do you understand? मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी नंबर का एडिशंस, टोटल नंबर को डिवाइड, आंसर विल बी आपके सामने, राइट। चलो आगे मूव हो जाए। ओके सर। सो एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। क्या पूछा बच्चा लोग, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। क्या पूछा इसने, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो आपके 3 से मल्टीपल होने वाले ऐसे 5 नंबर्स, चलो 3 से मल्टीपल होने वाले 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, एंड लास्ट 3 5 जा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 12। तो बच्चा लोग 3 से मल्टीपल होने वाला कितने नंबर है, तो ये 3 6 9 12 15। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख के दूँ 3 6 9 12 एंड 15। तो ये फर्स्ट 5 नंबर्स है जो मल्टीपल होते हैं 3 से। अगर आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6, क्या ऐसे अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप कर पाओगे, क्या आप कर पाओगे? विल यू फाइंड, क्या आप कर पाओगे क्या? विल यू फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? कुछ नहीं करना पड़ता बच्चा लोग, इनमें से मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 4 भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 6 भी हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट 5 कहा गया, हो सकता है फर्स्ट 3 नंबर, फर्स्ट 6 नंबर, फर्स्ट 4 नंबर भी किया जा सकता है। ओके चलो अभी आते हैं सवाल पे। सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर, राइट। चलो 3 + 6 + 9 + 12 + 15 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। कितना नंबर है 5। ओके चलो एडिशंस करो। 3 + 6 9, 9 + 9 18। कितना हुआ रे 18 + 12 + 15 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। 5 + 2, एक मिनट, 8 + 2 10, 10 + 5 15, रिमाइंडर 1 1 2 3 4। So 45/5. So answer will be 9. Answer will be 9. 5 9s are 45. So answer will be 9 and option B is the correct answer. Right? First 5 multiple of 3. तो ये मेरे पास नंबर हो गए 5 नंबर जो 3 से मल्टीप्लाई होते हैं और उनका एवरेज हो गया 9। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके स्टूडेंट, गॉट इट? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड?
ओके, कैन वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 पे फोकस करते हैं। दी एवरेज ऑफ फर्स्ट, फिर से अगेन एवरेज पूछा। क्या पूछा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। Again student, do you know concept of the prime number? Do you know the concept of prime number? क्या आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता है? क्या आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता है? बताओ स्टूडेंट, टेल मी, पता है? क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है, ए होज नंबर विच इज और विच हैज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। ए होज नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए होज नंबर which is divisible by itself और 1। ऐसा नंबर जो सिर्फ उसी से डिवाइड होता हो, ऐसा नंबर जो सिर्फ उसी से डिवाइड होता हो और 1 से। तो आप बोलोगे सर, स्टूडेंट बोलोगे मुझे कि आप मुझे कह सकते हो कि सर हमें कुछ एग्जाम्पल भी बताइए। तो मैं कहूँगा चलो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, राइट, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90 20। So student, I write here some numbers from 1 to 20। अब मुझे क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ उसी से डिवाइड होता हो। 1 से डिवाइड होता है, ओके। 2 से डिवाइड होता है, ओके। 3 से डिवाइड होता है, ओके। 4 ये जो नंबर है, ये देखो मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ, ये जो 4 नंबर है ये 4 से भी डिवाइड होता है, ओके। ये 4 2 से भी डिवाइड होता है, ओके। ये 4 1 से भी डिवाइड होता है, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या बोला डेफिनेशंस में, जो सिर्फ उसी से डिविजिबल होता है। ये तो होता है, ये भी होता है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा। 5 से डिविजिबल होता है। 6 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, तो नहीं आएगा। 7 ऑफकोर्स होगा। 8 नहीं होगा, क्योंकि 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 8 ज़ा 8/8। 9 का नहीं। 3 3 ज़ा होता है, नहीं चाहिए। 10 ये भी नहीं चाहिए। 2 5 ज़ा 5 2 ज़ा 11, एस ऑफकोर्स 11 मिलेगा। 12 नहीं। 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 6 2 ज़ा नहीं। 13 एस प्राइम नंबर है ये। 14 नहीं है। 7 2 ज़ा 2 7 ज़ा नहीं आएगा। 15 3 5 ज़ा 5 3 ज़ा नहीं आएगा। 16 8 2 ज़ा 4 4 ज़ा नहीं आएगा। 17 एस आएगा। 18 9 2 ज़ा 6 3 ज़ा नहीं आएगा। 19 एस प्राइम नंबर है ये। सो 19 20 नहीं आएगा। 4 5 ज़ा होता है, 5 4 ज़ा होता है, 10 2 ज़ा होता है, नहीं आएगा। 21 3 से डिविजिबल होता है, 3 7 ज़ा नहीं आएगा। 22 नहीं आएगा, 11 से होता है। 23 बिल्कुल आएगा। 23 सिर्फ 23 से डिविजिबल होता है। 24 6 4 ज़ा 4 6 ज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। 8 3 ज़ा नहीं आएगा। 25 5 से डिविजिबल होता है। 26 2 से डिविजिबल होता है, ये नहीं आएगा। 27 9 3 से भी होता है, 9 से भी होता है। 3 9 ज़ा 9 3 ज़ा 28 28 भी 4 से भी होता है
और 6 से भी होता है, 7 से भी होता है। 29 29 आएगा, 29 सिर्फ 29 से डिविजिबल होगा, राइट। अब मेरे सामने इतने सारे प्राइम नंबर्स हैं, राइट। लेकिन स्टूडेंट, क्या प्राइम नंबर में 1 को काउंट किया जाता है? क्या प्राइम नंबर में 1 को काउंट किया जाता है? बिल्कुल नहीं, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान रखना, को से प्राइम नंबर में 1 को काउंट नहीं किया जाता। वी नेवर काउंट ऑफ 1 नंबर, वी नेवर काउंट ऑफ नंबर दैट इज 1। ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर में काउंट नहीं किया जाता? सो नंबर है 1। सो अभी ऑप्शन सवाल पे देखो, कितना चाहिए? फर्स्ट 9 चाहिए, राइट। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ तक हमारे 9 नंबर हो जाते हैं। कौन कौन से? मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। ये हो गए हमारे 9 नंबर, राइट। सो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अब हमें अब नाउ वी फाइंड आउट द एवरेज, राइट। टू इन राइट स्टूडेंट, अभी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एवरेज। तो ये हो गया 9 प्राइम नंबर। से टोटल नंबर कितना है यहाँ पे? 9। अब आपको क्या करना है? इन सभी का करना है एडिशंस, राइट। चलो सिंपली मैं बताओ, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17 लिख दिया यहाँ पे। 11 + 13 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24, राइट। प्लस 17 एज इट इज, प्लस 19 + 23 करते, 9 + 3 हो गया ये आपका 12, रिमेनिंग 1 ये कितना हो जाएगा? 42 डिवाइड बाय अगेन 9। स्टूडेंट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। चलो 7 + 7 7 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, रिमाइंडर 2, ओके। 4 + 1 5, 5 + 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10। सो 100/9। हाँ हाँ, कमाल का सवाल है। हमारा आंसर तो निकला 100/9, लेकिन ऑप्शन देखो, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन पे जाता हूँ। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या दिया है? सी, 11 2/9। 11 9 से कितना होता है? 99 + 2 डिवाइड बाय 9। सो आंसर 101 डिवाइड बाय 9। सो 101 है क्या? नहीं, तो ऑप्शन सी कैंसल। तो बचा कौन सा? ऑप्शन डी। तभी भी मैं चेक करके बता देता हूँ, 11 1/9, 11 9 ज़ा 99 + 1 डिवाइड बाय 9। सो 100/9। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 11 1/9। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना स्टूडेंट ये? क्योंकि आपको ऑप्शन तो दिया नहीं था 100/9।
चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो हमने आज कुछ प्रॉब्लम देखे, और आपको कैसा लगा ये आज का टॉपिक, मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, राइट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन राइट इन comment section box, and if you give me some suggestions, some reviews, so you also write in comment sections box. Thank you student, thank you, bye bye.